हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपका किरोसा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे ही हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अपने लिए या आपके लिए, हम दोनों के लिए। ठीक है? तो पीडियाट्रिक्स की एक अपन डिजीज कंडीशन लेंगे। टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है? उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है। तो अपने को फोकस करना है अभी इस डिजीज कंडीशन पे। क्या कॉज होते हैं, क्या इसके साइन सिम्टम है, क्या सर्जरी है। शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा थ्योरी ज्यादा डीप कोई मतलब नहीं है। अपने को क्या करना है, एक ही फंडा फोकस करना है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन होगा स्मार्ट स्टडीज। तो आप बने रहिए फिरोजा एकेडमी के साथ में, होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेलकम बैक। चलिए, क्या कंडीशन है? हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बहुत सिंपल, बहुत स्मार्ट स्टडी अपन करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। क्या होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस इज द थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द पाइलोरिस, ओके, व्हिच इज द मस्कुलर ओपनिंग बिटवीन देयर स्टमक एंड देयर स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत बढ़िया, बहुत इजी। बिल्कुल बने रहिए आप साथ में। बहुत अच्छा फीडबैक है आपका। क्या होता है देखिए, ये स्टोमक, ये पार्ट ड्यूडिनम, क्लियर? ये क्या है? स्टोमक, ये इस्टोफेगस। ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे ड्यूडिनम स्टार्ट होता है, उससे पहले का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पाइलोरस। पाइलोरस। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसा नाम से ही पता है, हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक याद करना है। एक होता है हाइपरप्लेजिया, एक होता है हाइपरट्रॉफी। बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। हाइपरप्लेजिया के अंदर तो क्या पढ़ते हैं, कोई डिजीज कंडीशन कैंसर की है लाइक दैट, उसके अंदर सेल की रेप्लिकेशन होती है। किसमें होती है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया। अपन क्या पूछ रहे हैं? हाइपरट्रॉफी। आपको याद करने का फंडा बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रॉफी, जब कोई क्रिकेट के अंदर खेल जीतता है, मैच जीतता है, क्या कहते हैं उसको? ट्रॉफी। ट्रॉफी कैसी होती है? बहुत बड़ी, लार्ज ट्रॉफी। ट्रॉफी के अंदर क्या होती है? ट्रॉफी कैसी होती है? लार्ज या बिग। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? हाइपरट्रॉफी। आगे भी ट्रॉफी, प्लेजिया तो नहीं है। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ट्रॉफी का मतलब हो गया लार्ज या इंक्रीज। जो मस्कुलर पार्ट है, मसल्स की बात हो रही है, तो वो क्या हो रही है? लार्ज हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। और हाइपरप्लेजिया का मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है? हाइपरट्रॉफी पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक पार्ट है, ये क्या हो गया? नैरो हो गया। अगर यहाँ पे ट्रॉफी जमा हो गई, या मान लो कि मसल्स हैं, वो क्या हो गई? ज्यादा ग्रोथ कर गई, तो वो क्या हो गया? पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, नैरो हो गया। ठीक है? क्या हो गया? नैरो हो गया पार्ट। जैसे ये स्टमक है, यहाँ पे जाके ये क्या हो गया? ड्यूडिनम जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये पार्ट नैरो हो गया। मसल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ कर गई, यानी कि नैरोइंग पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक। पाइलोरिक पार्ट हुआ है तो पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग। बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या हो जाता है? नैरोइंग हो जाता है कहाँ पे? स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो जंक्शन है, यहाँ पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? रिस्क फैक्टर है, सबसे पहला प्रीमैच्योर बर्थ। बेबी है जो एट टर्म पे डिलीवर नहीं हुआ है, प्रीमैच्योर उसकी डिलीवरी हुई है। ठीक है? फैमिली हिस्ट्री है, कोई कंजेनाइटल है। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर ने स्मोकिंग की है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। या फिर अर्ली एंटीबायोटिक यूज की है, तो ऐसी कंडीशंस में भी हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है?
द कॉज ऑफ द थिकनिंग इज अननोन, जो मेन कॉज है वो क्या है, अननोन है। ऑल थ्रू जेनेटिक फैक्टर मे प्ले ए रोल, यानी कि कंजेनिटल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंजेनिटल जेनेटिक है ना, तो ये कंडीशंस हो सकती है, पर मोस्ट जो कॉज है वो क्या है, अननोन है। क्लियर। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम, अपना क्वेश्चन यही है, वहां पे थ्योरी नहीं पूछते हैं दोस्तों, थ्योरी का जमाना गया है, तो सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है कि क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, बस इसी पे आता है। और अभी जो नॉर्थ सेट का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, नॉर्थ सेट 5, उसके अंदर भी पूछा गया था क्या होता है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरोस्टेनोसिस के अंदर साइन, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करेक्ट आंसर था। सिर्फ ये पूछते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी में से आएगा, आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, नैरोइंग क्या होता है, पाइलोर स्पार्ट। क्लियर। चलिए साइन एंड सिम्टम में बात करते हैं, तो अपने को याद रखना है 3P, ये लो 3P, बहुत मेहनत के साथ में आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ये। 3P में पहला है पाल्पेबल मास, नंबर 1 फिल्म लाइक एंड ओलिव लोकलाइज इन राइट अपर क्वाड्रेंट, जो राइट अपर क्वाड्रेंट है एब्डोमेन का, वहां पे अपने को लोकलाइज्ड पाल्पेबल मास फील होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, नैरोइंग हो रखा है, तो वहां पे ओवरग्रोथ हो रखी है मस्कुलर फाइबर्स की, तो सबसे पहला पाल्पेबल मास। क्लियर। नंबर 2 पेरिस्टाल्सिस विजिबल, यानी कि अपने को ये देखो बेबी है, ऐसे पेरिस्टाल्सिस विजिबल अपने को वहां पे नोट हो सकते हैं एब्डोमेन के ऊपर, इन्फेंट के चाइल्ड के अपन इजीली देख सकते हैं कि जो विजिबली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं सीन इन ए वेव, जैसे पानी की लहर चलती है वैसे अपने को वहां पे दिखेगा, आगे की तरफ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, जाएगा नहीं फ्लो, पर वहां तक अपने को विजिबल होगा। नंबर 3 प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसका फिक्स फंडा है क्वेश्चन, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका एक ऑप्शन होगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, वो आपको घुमा फिरा के कंफ्यूज कर सकते हैं, पर इसका मेन साइन एंड सिम्टम है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और वोमिटिंग भी कैसी, नॉन मिलियस, बिगिनिंग इन थर्ड और फोर्थ वीक पे, अकर विद इन 1 आवर ऑफ फीडिंग, बेबी इमीडिएट हंग्री। क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है फोर्सफुली, बेबी क्या करता है, वोमिट करता है, क्यों, क्योंकि आगे की तरफ तो से है नहीं, जो भी फीड किया है वो कंप्लीटली वहां स्टोर करके रहेगा, और बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में वापस क्या करेगा, वोमिट। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट साइन एंड सिम्टम है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का। क्लियर। तो ऐसी कंडीशंस में बेबी क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा। क्लियर। हाइपोकैलेमिया होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस। क्लियर। देखो पाइलोरस से आपके लिए एक निमोनिक्स भी बनाया है, यहाँ पे आप फोकस करिए, पी रिप्रेजेंट करता है पेरिस्टाल्सिस व्हिच इज विजिबल, यहाँ पे अपन ने बात की पेरिस्टाल्सिस विजिबल, वाई यप या वोमिटिंग, और कैसी, नॉन बिलियस वोमिटिंग। ये क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि जो वोमिटिंग होगी हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कैसी होगी, बिलियस होगी या नॉन बिलियस, तो अपने को करेक्ट आंसर करना है नॉन बिलियस। क्लियर। थर्ड, एल रिप्रेजेंट करेगा लंप ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। फिर ओ ओलिव शेप मास, ऐसा। लास्ट, आर रिप्रेजेंट करता है इसकी सर्जरी का रामस्टेड प्रोसीजर होता है, वो अपन पढ़ेंगे आगे। आई इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड पाइलोरिक का सी रिप्रेजेंट करेंगे करेगा सर्कुलर मसल हाइपरट्रॉफी। बहुत बढ़िया, बहुत इजी है। पाइलोरिक आपने याद कर लिया, मतलब आपका ये टॉपिक क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आंसर आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा किसी एग्जाम में। 3P और पूरा उसका पाइलोरिक पूछेंगे, यही साइन एंड सिम्टम, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, वहां आपको ये नहीं बोलेंगे कि थ्योरी लिखो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, या तो क्या पूछेंगे, सर्जरी, सर्जरी का नाम, या पूछेंगे साइन एंड सिम्टम के अंदर पाल्पेबल मास किसके अंदर होता है, ओलिव शेप मास किसमें होता है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर वोमिटिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे बिलियस, नॉन बिलियस, या एक दो और ऑप्शन दे देंगे, तो कैसी होती है, नॉन बिलियस।
ऑपरेशन का नाम रमस्टेड ऑपरेशन, ठीक है। सर्कुलर मसल की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं है आपको 1% भी, बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट, ये आपको याद होंगे। फिर आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे कि बेबी को हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। सबसे पहले आपने को क्या दिखेगा, विजिबल पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्लियर। यानी कि कैसे फॉर्म में, वेव फॉर्म में। बताया आपको अभी, ऐसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट अपने को दिखाई देंगे। एक्सरे कर देंगे अपन एब्डोमेन का, यूएसजी करवा लेंगे, तो उसमें क्लियरली अपने को नोटिफाई हो जाएगा कि कंडीशन एक्चुअल क्या है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा, डिक्रीज सिर्फ पोटेशियम एंड सोडियम भी होंगे, क्योंकि आपकी कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, क्यों, वॉमिटिंग की कंडीशंस में। HCl तो बाहर आ जाएगा कंप्लीटली, बचेगा क्या, एल्कलोसिस। हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा HCl सीक्रेशन बाहर की तरफ आ जाएगा, वॉमिटिंग करेगा, तो बाकी बचा क्या है, ठीक है। तो ये आपने को मोस्टली यूएचजी से पता डिटेक्ट हो जाएगा, क्लियर। इससे और विजिबल पाल्पेबल मास आपने को शो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है ऐसी सर्जरी के अंदर। सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ये आपका मेन एग्जाम का भी क्वेश्चन है। जो नॉर्थ साइड अभी कंडक्ट होगा में उसके अंदर, अगर एक हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का केस है, तो उसकी सर्जरी का नाम पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। प्रोसीजर को, सर्जरी को नाम क्या बोलेंगे, एक नाम तो ये है, एक नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। थ्योरी नहीं पढ़नी है, रामायण नहीं पढ़नी है, 2-2 घंटे का लेक्चर सुनने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट चीज आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसी कंडीशन आपके सामने है, हाइपरट्रॉफिक ट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, साइन एंड सिम्टम, सर्जरी, बात खत्म। यही आपका क्वेश्चन है। तो क्या होगा, द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस विद द सर्जिकल पाइलोरोमायोटोमी नॉन एज रमस्टेड प्रोसीजर। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे फॉर्मेलिटी में इग्नोर कर दिया, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, सही है। बिल्कुल जी हाँ, ये आपकी क्वेश्चन है। पाइलोरोमायोटोमी पूछ लेंगे किसके अंदर सर्जरी करते हैं, इंडोससेप्शन, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। दो ऑप्शन और दे देंगे, पर अपने को अगर ऑप्शन ही पता है तो 2 या 4 दे दे, अपने को घबराना नहीं है। पाइलोरोमायोटोमी, या जिसको अनदर नाम से बोलते हैं रमस्टेड प्रोसीजर, किसके अंदर करते हैं, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या करते हैं, डिवाइडिंग द मसल ऑफ द पाइलोरस टू द ओपन अप टू द गैस्ट्रिक आउटलेट। यानी कि जहां इंसिजन लगाते हैं, जहां पे नैरो हो रखा है पोर्शन, वहां पे इंसिजन लगा के इसको करेक्शन किया जाता है। रमस्टेड प्रोसीजर भी बोलते हैं, या फिर पाइलोरोमायोटोमी के नाम से भी जानते हैं। अगर ये आपको दोनों याद है, आपका क्वेश्चन सही है। एक और इसका सर्जरी होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, जो पाइलोरक पार्ट है उसको क्या करते हैं, वाइड करते हैं, ठीक है। क्या नाम है उसका, पाइलोरोप्लास्टी। यानी कि जहां पे नैरोइंग पोर्शन है, उस पोर्शन को क्या किया जाता है, डायलेट किया जाता है, फैला दिया जाता है, ताकि इजी पासेज हो जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उनका, क्लियर। पाइलोरोप्लास्टी बोलते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट में पाइलोरोटॉमी। जो ये पाइलोरिक पार्ट आपको दिख रहा है, नैरो हुआ रखा है, यहाँ पे ये देखो चिपका हुआ है, इसको, ये बिफोर सर्जरी, ये आफ्टर सर्जरी, तो ये देखो गैप पड़ गया ना वापस। क्या करते हैं, इंसिजन लगा रहे हैं, ठीक है। इंसिजन लगा के जो नैरोइंग पोर्शन है उसको क्या कर देते हैं, कट करके डायलेट, क्लियर। ये है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट से तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आउटकम इतना नहीं है। तो पाइलोरोप्लास्टी या पाइलोरोमायोटोमी, जिसको बोलते हैं रमस्टेड प्रोसीजर। तो ये था हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का
एक शॉर्ट चैप्टर आपके लिए, जिसमें से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्रोजेक्टाइल, नॉन बिलियस, वॉमिटिंग, शू शेप, ओलिव शेप, मास आपको फील होगा, विजिबल पेरिस्टाल्सिस आपको नोट नजर आएंगे, और इसका मैनेजमेंट। डेफिनेशन आपसे वहां पे नहीं बोलेंगे कि भैया डेफिनेशन लिखो, क्या होती है डेफिनेशन, या और कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बहुत जबरदस्त होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी 1% भी ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है कि इस नॉर्सेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले में होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी ख्वाब और आपकी जो पोस्ट की वैल्यू है, वो आपको अचीव करनी है। तो किरोसो एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ में आप बने रहोगे, तो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत अपकमिंग जितने भी वीडियोस एमसीक्यूज होंगे, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कंटिन्यू बना रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, जैसे हमने किया है। एक नहीं, दो नहीं, चार, पांच, सिलेक्शन एक बार हो गया तो आपका 10 बार भी होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो पाथ मिल जाएगा कि कैसे अपने को उसको क्लियर करना है। चलिए, ये था आज का सेशन। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए देखिए, थैंक यू।